पर सामने आ रही पुंछ से। देखिए, पुंछ एक ऐसा इलाका है जहां पर अक्सर आतंकवादियों की आप कहें कि पहुंच देखने को मिलती है, मौजूदगी देखने को मिलती है। और इसको लेकर जब डेटा जारी किया गया था तब भी बताया गया था कि पुंछ में, खासकर जम्मू के पुंछ राजौरी वाले जो इलाके हैं वहां पर आतंकवादी हो सकते हैं और ये जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी हो सकते हैं, पाकिस्तान प्रायोजित हो सकते हैं। और अब जानकारी ये आ रही है कि पुंछ में एलओसी पर सेना का एक जवान शहीद हो गया है। पुंछ में हमने बीते दिनों देखा था किस तरीके से जवानों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। देखिए, डिफिकल्ट टेरेन है वहां पर, घने जंगल हैं और इन घने जंगलों के बीच में आतंकवादियों को ढूंढकर नेस्तनाबूद करने में हमारे जवान जुटे हुए थे। और इसी के मद्देनजर लगातार आए दिन वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाए जाते रहे हैं और आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाता रहा है। और इसी कड़ी में जानकारी ये मिल रही है कि पुंछ में एलओसी पर सेना का एक जवान शहीद हो गया है। केजी सेक्टर 1 में जवान शहीद हुआ है, एक जवान शहीद हुआ है और 2 जवान बताए जा रहे हैं कि घायल हो गए हैं। नियंत्रण रेखा के पास फटी है एंटी पर्सनल माइन, ये बड़ी बात है। देखिए, जम्मू में केंद्र प्रशासित जम्मू और कश्मीर का एक जिला है और पुंछ की अगर बात करें तो ये 3 तरफ से, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण नियंत्रण रेखा से घिरा हुआ है। और नाजिम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं क्योंकि हम देखिए पहले भी बता रहे थे कि ये 3 तरफ से, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण नियंत्रण रेखा से घिरा हुआ है। और ऐसे में यहां पर आतंकी और आतंकवादी घटनाएं होना आए दिन हम देखते रहते हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए नाजिम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नाजिम, देखिए, ये जो जानकारी आ रही है कि एक जवान शहीद हो गए हैं जबकि 2 घायल हुए हैं एंटी पर्सनल माइन के फटने से, डिटेल में बताइए क्या कुछ हुआ था। जी बिल्कुल, आज 12 बजे का मामला है जब जवान जो है एलओसी पर कृष्णा घाटी सेक्टर की जो है अगली चौकियों के करीब जो है ये पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग के दौरान जो है एक जवान का जो पैर है वो माइन पे आ गया, माइन जिसकी वजह से माइन ब्लास्ट हो गया और एक जवान की जो है वो शहादत हो गई और 2 जवान अभी तक जख्मी बताए जा रहे हैं। अभी तक इसकी जो है ऑफिशियल की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है, ताहम जो सोर्सेज हैं हमारे उनका कहना है कि एक जवान की जो है शहादत हो गई है और 2 जख्मी हैं जिनमें एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि क्योंकि अभी तो बारिशों का महीना है, जब एंटी माइन जो लगे होते हैं एलओसी पे, वो बारिशों की वजह से जो है वो अपनी जगह से तब्दील हो जाते हैं, नीचे बह जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जवान के कभी कभार जो पाँव आ जाता है ऊपर, जिसकी वजह से हादसे होते रहते हैं। जी नाजिम, ये बताइए, क्या वहां किसी तरह कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा था या कोई ऐसी जानकारी थी कि आतंकवादी वहां पर हो सकते हैं? देखिए, इससे पहले हमने जब हमारे दर्शकों को बताया भी था कि इस तरह का डेटा ये रिलीज किया गया है कि जम्मू इलाके में कम से कम 50 से 60 आतंकवादियों के इन्फिल्ट्रेट करने की जानकारी हो सकती है। जी बिल्कुल, जो है क्योंकि एलओसी पर जो जवान तैनात हैं वो रेगुलर पेट्रोलिंग करते रहते हैं, क्योंकि सरहद पार से जो हमेशा जो है वो जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है। जवान जो हमेशा पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को रोका जाए। आज भी उसी कड़ी में जो है जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे एलओसी पर जब ये हादसा पेश आया। जी, यानी कि पेट्रोलिंग के समय नाजिम ये हादसा हुआ है। लेकिन आप ये बताएं, क्या बीते कुछ दिनों में या जिस तरीके से आतंकियों के इन्फिल्ट्रेशन की खबरें सामने आ रही थी, किसी तरह कोई सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था क्या? जी बिल्कुल, जो है सर्च ऑपरेशन भी एलओसी पर जारी है, एलओसी पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। जी ठीक है नाजिम, जिस तरीके से ये एंटी पर्सनल माइन फटी है, इसका मतलब ये है कि जवानों के सामने चैलेंजेस बड़े हैं, क्योंकि आतंकी चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं और ज्यादा हों। जी बिल्कुल, जो एलओसी पर तैनात जवान है उनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस है, क्योंकि एक तरफ जो है बारिशों का मौसम है, दूसरी तरफ से जो है बारिशों के मौसम में जो है सरहद पार से हमेशा कोशिश की जाती है ताकि इन्फिल्ट्रेशन की जाए उसकी। तो और हमारे जो जवान है पूरी तरह से वो सक्षम है, पूरी तरह से एलओसी पर पेट्रोलिंग करते हैं और जवानों की तरफ से सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं ताकि जो पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं और पाकिस्तान की जनता से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है उसको रोका जाए। इसी कड़ी में आज जो पेट्रोलिंग की जा रही थी उसी दौरान एक जवान का जो है गलती से पाँव जो है एंटी माइन पे आ गया, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ और एक जवान की शहादत हो गई और 2 जख्मी हैं। जी ठीक है नाजिम, जल्दी क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि 2 जवान जो घायल हुए हैं उनकी फिलहाल हालत कैसी है? जी बिल्कुल, जो 2 घायल जवान हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए जो है उधमपुर जो है रेफर कर दिया गया था। हम अभी तक उनकी जवान जो है उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी नाजिम, पुंछ खासकर अगर बात करें तो आतंकवाद प्रभावित इलाका है, लेकिन बीते दिनों हमने देखा था कि यहाँ पर भी आतंकवाद पर थोड़ी सी लगाम कसती हुई जरूर दिखाई दी थी। लेकिन क्योंकि ये 3 तरफ से, नॉर्थ साइड से और वेस्ट साइड से और साउथ साइड से एलओसी से घिरा हुआ है, नियंत्रण रेखा से घिरा हुआ है, क्या एक बड़ी वजह यह भी है कि यहां पर आतंकियों का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि
क्योंकि वहां की टेरेन और वहां की डेमोग्राफी टोपोग्राफी डिफिकल्ट है, किस तरह की है, यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि आतंकी वहां पर अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं। जी बिल्कुल, जो है जो एलओसी पे जो इन्फिल्ट्रेशन की हमेशा कोशिश की जा रही है, ताहम हमारे जवान जो है वो हमेशा इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में नाकाम रहे। आप टोपोग्राफी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एलओसी पे पूरा इलाका है, तकरीबन जो इलाका है वो पूरा जो है जंगल है, और जंगल क्योंकि बारिशों के मौसम में जब धुंध पड़ती है तो इस जंगली इलाके जो है वहां से इन्फिल्ट्रेशन की हमेशा कोशिश की जाती है। ताहम अभी तक हमारे जवान पूरी तरह से सक्षम है, और पाकिस्तान की तरफ से जो भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है उन तमाम कोशिशों को नाकाम बना रहे हैं। जी नाजिम, आमतौर पर हमने देखा था कि एनकाउंटर्स होते थे या गोलीबारी होती थी या बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता था। इस तरीके से एंटी पर्सनल माइन का फटना, क्या आपको लग रहा है कि आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटजी में किसी तरह का बदलाव किया है? जी, अभी जो आप बात सवाल कर रहे हैं, जो मैं बता दूं कि जो एंटी पर्सनल माइन है तो हमारी तरफ से लगाए जाते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है तो उनके लिए लगाए जाते हैं, ताकि जो हमारी तरफ जो आए इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करें तो उन जो आतंकवादी हैं उनके पाँव आए उसके ऊपर, और उसकी वजह से ब्लास्ट में मारे जाएं। जो एंटी पर्सनल माइन है तो हमारी तरफ से लगाए जाते हैं, ताकि जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को रोका जा सके। हाँ, और अभी फिलहाल क्या आपको लग रहा है कि ये चूक की वजह से ऐसा हुआ है? जी, आप क्या अभी शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है कि ये चूक की वजह से ऐसा हुआ है? जी, क्योंकि आपका सवाल जो है ये जो क्योंकि बारिशों का मौसम है, क्योंकि जो एंटी पर्सनल माइन लगाए जाते हैं तो वो बारिशों की वजह से जो है बह जाते हैं, उनकी जगह तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से जो है कभी कभार जो हादसे आ जा रहे हैं होते जाते हैं एलओसी पर, जिसकी वजह से जवान हमारे कभी कभार शहीद होते हैं और कभी कभार जो जख्मी होते रहते हैं। जी देखिए नाजिम, ये बरसात का मौसम ये अभी कम से कम 1 से 1.5 महीने और बना रहने वाला है, जिसका साफ मतलब ये है कि इस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो जवानों के सामने और आएंगे। ऐसे में क्या लगता है कोई स्ट्रेटजी आगे बनाई जाएगी जिससे कि इस तरह के हादसों को रोका जा सके? जी बिल्कुल, जो है अभी बारिशों का मौसम है, बारिशें अभी भी 1 महीने तक रह सकती हैं, और हम जो है फौज की तरफ से हमेशा स्ट्रेटजी बनाई जाती है, क्योंकि एंटी पर्सनल माइन जब लगे होते हैं तो इनकी तरफ से आपने जो है पहले इनको एरिया पूरा चेक किया जाता है, और पूरे एरिया में चेकिंग करने के बाद ही जवानों की पेट्रोलिंग की जाती है। और आज जो हादसा हुआ उसकी एक जो है कि हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जो है कुछ हमारी चूक हुई है, जिसकी वजह से हादसा हुआ। जी, कोई जानकारी कितने बजे ये हादसा हुआ? जी, ये हादसा तकरीबन 12 बजे के करीब हुआ था, जिसमें जो एक जवान जो है, तीनों जवान जख्मी हुए थे, बाद में जो है एक जवान की शहादत हो गई है और 2 जख्मी। जी, यहाँ से रिहायशी इलाका कितना दूर है नाजिम? जी, ये बिल्कुल फॉरवर्ड एरिया से रिहायशी इलाके जो है वो काफी दूर है, क्योंकि जो फॉरवर्ड एरिया है वहाँ पे केजी सेक्टर का फॉरवर्ड एरिया जो है वहाँ पे जो घर नहीं है, तो घर काफी दूर दूर है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।